Assalamu alaikum my dear students, welcome in online biology class. Hope you all are fine. So as you know, we have started with the chapter organism and population, and this chapter last week we have, or in last video we have discussed about the major abiotic factors like temperature, water, light, soil, etc., and other environmental factors also we have discussed, like migration and how they regulate the temperature and other things related to that. So all these things we have completed till now, and today here I am again with a new topic that is called as adaptation. जैसे कि आप लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हो या लास्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अबाउट द अडाप्टेशन, जैसे कि माइग्रेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो अडाप्टेशन उसी की एक टाइप है, या हम लोग बोल सकते हैं कि माइग्रेशन इज़ अ टाइप ऑफ अडाप्टेशन. वाई इट इज़ नेसेसरी? Because it is a process which enables organism to adjust to their environment in order to ensure their survival. Why? Because they need to cope up with extreme variations in their environment. So some organisms respond through physiological adjustments, while others do so behaviorally. लाइक माइग्रेशन, कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो माइग्रेशन कर लेते हैं, तो ये बिहेवियरल अडाप्टेशन और स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन यहाँ पे हम लोगों को इसकी टाइप मिल जाती है. बिहेवियरल मतलब कि जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था हाइबरनेशन ऑफ बेयर, और अभी हम लोग और यहाँ पे डिटेल में उस बारे में बात करेंगे. देन स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन, जैसे कि पेंगुइन, उसके जो बबलर पॉकेट्स होते हैं फ्रीजिंग टेम्परेचर से बचाने के लिए उसकी बॉडी का उस तरह से अडाप्टेशन होता है. तो लाइक दैट फीचर्स दे आर हैविंग फिजिकली, अगर उनके पास कोई फीचर है, सो दैट इज़ द फिजिकल अडाप्टेशन. जैसे कि डेजर्ट प्लांट्स की हम लोग बात करेंगे, तो डेजर्ट प्लांट्स दे स्टोर वाटर इन फ्लैशी लीव, स्टेम एंड रूट्स, जैसे कि कैक्टस है. Some desert plants have very long root which enters in the soil very deep. So desert plants have spines which reduce water loss due to transpiration. तो ये इस तरह से एक plants के लिए adaptation है. So therefore we can say that adaptation is an attribute of the organism, जैसे कि morphological, physiological and behavioral, that enables the organism to survive and reproduce in its habitat. So like this, many desert plants have a thick cuticle on their leaf surface, and they have their stomata in their deep pits to minimize loss of water through transpiration, because they have a special photosynthetic pathway जिसको कहेंगे CAM, जैसे कि ग्रेजुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म. आप लोग 11th स्टैंडर्ड में ये चीज़ पढ़ चुके हो फोटोसिंथेसिस में. सो इट एनेबल्स देयर स्टोमाटा टू रिमेन क्लोज्ड ड्यूरिंग डे टाइम. नाउ सम डेजर्ट प्लांट्स लाइक ओपोन्शिया, आप देख सकते हो यहाँ पे ओपोन्शिया कैसे नज़र आता है. सो दीज ओपोन्शिया प्लांट्स हैव देयर लीव रिड्यूस्ड मॉडिफाइड टू स्पाइंस, जैसे कि इस तरीके से इन लोगों का डेजर्ट प्लांट्स के अंदर खास करके ये एक मॉडिफिकेशन होता है कि इनकी बॉडी स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है, एंड द फोटोसिंथेटिक फंक्शन इज टेकन ओवर बाय द फ्लैटर्न स्टेम. कैसे फ्लैट इन लोगों का स्टेम होता है, तो ये फ्लैट स्टेम की वजह से यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में वाटर लॉस नहीं होने पाता, एंड दे आर इजीली सर्वाइविंग इन दैट क्लाइमेटिकल कंडीशन. अगर हम लोग मैमल्स की बात करेंगे, मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट्स जनरली हैव शॉर्टर स्नाउट, ईयर्स, टेल एंड लिम्स टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ बॉडी हीट, जैसे कि एलियंस रूल के हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे. नाउ इन द पोलर सी, एक्वाटिक मैमल्स लाइक सील हैव अ थिक लेयर ऑफ अ फैट बबलर बिलो देयर स्किन. आप देख सकते हो कि कैसे बबलिंग स्किन इसकी होती है. वाई? because the skin is acting as an insulator to reduce loss of body heat. तो ये excess of fat जो उसके बॉडी में, और स्पेशली जो उसके चिन के नीचे जो उसका बिलो देयर स्किन, वहाँ पे जो एक थिक लेयर होती है फैट की, तो ये फैट इंसुलेटर के तौर पर काम करता है, सो दैट देयर विल बी अ लॉस ऑफ हीट बाय द बॉडी. तो इस तरीके से वो उस एक्सट्रीम क्लाइमेटिकल कंडीशन में भी ईजिली सर्वाइव कर पाता है. Now this was about the structural adaptation, but some organisms also show behavioral response to cope with variation in their environment. तो यहाँ पे हम लोग बहुत easily एक example ले सकते हैं. Again one desert animal that is called as a desert lizard की. तो ये जो desert lizard है, it manage to keep their body temperature fairly constant by behavioral adaptation. So they bask in the sun and absorb heat. When
when their body temperature drop below the comfort zone but move into shed when the ambient temperature starts increasing। तो इस तरीके से ये शेड और सन दोनों के बीच में बैलेंस रखते हुए ये इस तरीके से अडाप्टेशन यानी कि स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन करते हुए अपनी बॉडी को इस तरीके से बिहेवियरल अडाप्टेशन है एक्चुअली ये बिहेवियरल अडाप्टेशन के थ्रू दे मैनेज टू लिव और सर्वाइव इन द डेजर्ट एरिया। नाउ नेक्स्ट पार्ट इस चैप्टर में जो हमको देखना है आफ्टर अडाप्टेशन दैट इज पॉपुलेशन। यू ऑल आर अवेयर अबाउट दिस फैक्टर पॉपुलेशन बिकॉज इन नेचर वी रेयरली फाइंड आइसोलेटेड और सिंगल इंडिविजुअल्स, ऑल आर लिविंग इन पॉपुलेशन। वाई? बिकॉज एनिमल्स आर लिविंग इन अ ग्रुप in a well-defined geographical area. They share or compete for similar resources, potentially interbreed and thus they form a population. So organism population का हिस्सा होता है. So here is a study ecology, population ecology. So it is a branch of science to study the population in relation to environment, including environmental influences on density and distribution, age, structure and population size. Although it is an individual organism that has to cope with change in the environment, it is a population level that natural selection operates to evolve the desired traits. Now, population ecology is therefore an important area of ecology because of it links ecology to population dynamics, genetics and evolution. Population has certain attributes of its own which are different from those of an individual. Basic physical characteristics of population are its size and density. Size speaks for the number of individuals in a population, while density tells us number of individuals present per unit space in a given time. Besides size and density, the other characteristics include natality, mortality, immigration, emigration, age pyramids, expanding population, population growth, forms and biotic potential. An individual has birth and death, but a population has birth rate and death rate. So about all these factors we will study now one by one. So now we will begin with the very first feature that is called as natality. सो नेटालिटी, मोर्टालिटी, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, ये सारे फैक्टर्स जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताए, ये सारे फैक्टर्स हम लोगों को जो है यहाँ पे पढ़ने हैं और ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी पॉपुलेशन को कम करने या उसको बढ़ाने में. सो वेरी फर्स्ट वन इज़ द नेटालिटी. सो द बर्थ रेट विच इज़ द रेशियो ऑफ टोटल लाइफ बर्थ्स टू टोटल पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर एरिया ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज़ कॉल्ड एज नेटालिटी. सो ये बेसिकली बर्थ रेट है पॉपुलेशन का एंड इट इज़ हैविंग द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द पॉपुलेशंस ग्रोथ. ओके, सो नेटालिटी बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करता है बिकॉज जो लेवल होता है बर्थ का, ये एक्चुअली फॉर्मूले के थ्रू ये कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज़ नंबर ऑफ चाइल्ड बर्थ पर ईयर अपॉन नंबर ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर. सो इसको 1000 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तब हमको यहाँ पे जो है वो नेटालिटी का रेशियो मिलता है एंड दैट इज़ द रीज़न इट इज़ द नंबर ऑफ चाइल्ड बर्थ फॉर एवरी 1000 पीपल पर ईयर. इस तरीके से ये क्रूड बर्थ रेट हमको इससे पता चलता है. सो नेटालिटी is a crude birth rate और specific birth rate. तो यहाँ हम लोगों को जो है वो दो तरह की नेटालिटी मिल जाएगी, मैक्सिमम और एब्सोल्यूट और फिजियोलॉजिकल नेटालिटी. तो ये एक हम लोग बोल सकते हैं कि थियोरेटिकल मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स अंडर आइडियल कंडीशन, यानी कि एक नॉर्मल एब्सोल्यूट अगर हम लोग टाइप देखेंगे इसकी एब्सोल्यूट नोटालिटी यानी कि नंबर ऑफ बर्थ अंडर आइडियल कंडीशन, यानी कि विथ नो कंपटीशन, अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज जैसे कि फूड, वाटर, एवरीथिंग इज इन कंट्रोल. सो दैट टाइप ऑफ नेटालिटी इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट नेटालिटी. एंड अगर हम लोग रियलाइज्ड नेटालिटी की बात करेंगे, सो इट इज़ द नंबर ऑफ बर्थ व्हेन इन्वायरमेंटल प्रेशर कम इन्स टू प्ले.
it must be remembered that absolute natality will always be more than realized natality, यानी कि कोई नॉर्मल कंडीशन नहीं है। जैसे कि एब्सोल्यूट नेटालिटी में एक नॉर्मल कंडीशन है, नो कंपटीशन, बहुत ज़्यादा अबंडेंस है रिसोर्सेज का, जैसे कि फूड, वाटर वगैरह सब कुछ एकदम नॉर्मल अवेलेबल है पॉपुलेशन के लिए। और ऐसी कंडीशन में जब वहाँ पे बर्थ रेट कैलकुलेट कर रहे हैं, सो दैट विल बी द एब्सोल्यूट नेटालिटी एंड द रियलाइज्ड वन इज़ द अपोजिट ऑफ इट, यानी कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ बर्थ है इन्वायरमेंटल प्रेशर में होगा और हियर द इन्वायरमेंटल प्रेशर कम इनटू प्ले। तो इस तरीके से ये रियलाइज्ड नेटालिटी कहलाएगा। नाउ इट वॉज अबाउट द नेटालिटी, दैट इज़ द बर्थ रेट। अगेन हमको आगे जो है वो मोर्टालिटी के बारे में पढ़ना है, दैट मीन्स द डेथ ऑफ इंडिविजुअल्स पर टाइम और यूनिट टाइम इन द एब्सेंस ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। तो मोर्टालिटी इज़ बेसिकली द डेथ रेट ऑफ पॉपुलेशन एंड मोर्टालिटी रेट ऑन डेथ रेट वी कैन से इज़ अ मेजर ऑफ द नंबर ऑफ डेथ in general or due to a specific cause in a particular population in portion to size of the population per unit of time. So the death rate or mortality is the number of death in particular unit area. So mortality rate is typically expressed in death per 1000 individuals per year. Thus a mortality rate of 9.5 out of 1000 in population of 1000 would mean 9.5 death per year in that entire population or 0.95% out of द टोटल। तो इस तरीके से जो है हम लोगों को मोर्टालिटी रेट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ना। यहाँ पर भी हम लोगों को मोर्टालिटी के दो टाइप्स मिल जाते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज़ द एब्सोल्यूट मोर्टालिटी एंड द सेकेंड वन इज़ द रियलाइज्ड मोर्टालिटी। एब्सोल्यूट मोर्टालिटी इज़ the number of death under ideal condition with no competition, abundance of resources such as food and water, यानी कि नॉर्मल कंडीशन है, कोई नेचुरल कैलामिटी नहीं है और इस कंडीशन में जो भी डेथ हो रही है वो एब्सोल्यूट मोर्टालिटी रेट हम लोग वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। बट वी विल टॉक अबाउट द रियलाइज्ड मोर्टालिटी। सो इट विल बी द नंबर ऑफ डेथ व्हेन इन्वायरमेंटल प्रेशर कम्स इनटू प्ले, जैसे कि कोई अर्थक्वेक है या कोई और नेचुरल कैलामिटी है, तो ऐसी कंडीशन में जो हम लोग डेथ रेट यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो वो रियलाइज्ड मोर्टालिटी में हम लोग यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। सो इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट द एब्सोल्यूट मोर्टालिटी विल ऑलवेज बी लेस देन रियलाइज्ड मोर्टालिटी, बिकॉज जब रियलाइज्ड मोर्टालिटी है यानी कि कोई नेचुरल कैलामिटिकल कंडीशन है या कोई नेचर से प्रेशर है, उस कंडीशन में बट ऑब्वियस रेट डेथ रेट जो होगा वो ज़्यादा होगा। दैट इज़ द रीज़न एब्सोल्यूट मोर्टालिटी हमेशा कम होता है एज़ कम्पेयर टू द रियलाइज्ड मोर्टालिटी। सो दीज आर द डिफरेंट पैरामीटर्स लाइक नेटालिटी एंड मोर्टालिटी। तो इस तरीके से हम लोग बर्थ रेट ऑफ पॉपुलेशन एंड डेथ रेट ऑफ पॉपुलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से हमको ओवरऑल पॉपुलेशन का एक्चुअल कितना वेरिएशन हो रहा है वो उससे हमको अंदाज़ा हो जाता है। देन द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू स्टडी टुडे इज़ द सेक्स रेशियो। सो ये सेक्स रेशियो बट ऑब्वियस होगा बिटवीन दैट विल ऑल्सो अफेक्ट द बर्थ और डेथ रेट। सो द सेक्स रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन अफेक्ट्स एंड इट्स रेसिप्रोकली अफेक्टेड बाय birth, death, immigration and emigration rate. So it is measured as the ratio of the number of individuals of one sex to दैट ऑफ द अदर सेक्स, यानी कि द मेल्स एंड फीमेल्स कैसा रेशो होगा, मेल्स ज़्यादा या फीमेल्स ज़्यादा उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, वो जो है वो सेक्स रेशो डिटरमाइन करेगा। फॉर एग्जांपल द मेल्स एंड फीमेल्स इन अ रेशो ऑफ 1:1 इज़ जनरली द मोस्ट कॉमन इवोल्यूशनरी स्टेबल स्ट्रैटेजी, जिसको ESS भी कहा जाता है। सो इस तरीके से हम लोग सेक्स रेशो से डिटरमाइन कर सकते हैं द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन। So I think this much is enough for today. Many more attributes or many more factors are there like age distribution and age pyramid, population growth and all. तो ये सारे जो दूसरे other factors हैं वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दिस मच आई थिंक इज़ इनफ फॉर टुडे। यू प्लीज़ गो टू द कंटेंट, इट इज़ वेरी सिंपल। सिंपली जब आप रीड करोगे तो इसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एडाप्टेशन एक्चुअली वेरी सिंपल टॉपिक है एंड पॉपुलेशन जिसके बारे में आप लोग आपके लोअर स्टैंडर्ड से भी पढ़ रहे हो, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आएगा। देन टू इफ़ यू विल फील एनी डिफिकल्टी सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। सो टिल दैट जस्ट गो थ्रू द कंटेंट, रीड आउट द completed part. Inshallah in next video we will meet with some another interesting topic. So till that take care. Assalamu alaikum.